हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। अब हमारा ये है 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान बता रहे हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें से जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा ही स्वरूप है और मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य है। अब क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं? पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी यानी प्रेमी तो मेरा ही स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि ये मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसी मुझ में ही दृढ़ स्थिति है। बोले जो ज्ञानी भक्त है, भगवान कह रहे हैं, वो बहुत श्रेष्ठ है और उसकी जैसी स्थिति होती है कि उसको ज्ञान भी है और प्रेमी भी है, भक्त भी है और उसको ज्ञान भी है, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं। और मेन बात होती है प्रेम की। अगर भगवान से अपनापन होता है, प्रेम होता है, तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो अब भगवान ने इन्हें उधार क्यों कहा? तो कहा भगवान ने जो मेरे से अपनापन करता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वो उधार होता है। और भक्त जो है वो सबसे पहले मुझसे ही संबंध, भक्त करता है पहले संबंध, मैं नहीं करता, भक्त करता है। और भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं और भक्त भी भगवान से प्रेम करता है। पर भगवान जो है वो तो सबसे ही प्रेम करते हैं, सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए। पर क्योंकि पहले भक्त भगवान से प्रेम करता है, इसलिए वो उदार कहा भगवान ने उसको। पहले ही मुझे प्रेम करता है। देखिए आप घर में 6 लोग हैं, पर आप सत्संग में जाते हैं और आप भगवान के भक्त हैं, तो भगवान किससे ज़्यादा प्रेम करेंगे? आपसे। तो पहले आपने किया ना प्रेम। तो जो पहले प्रेम करता है वो उदार है। अब भगवान ने कहा या माँ प्रपतंति तान सदैव भजाम्यहम्। जो मुझसे जैसे प्रेम करता है, जैसे भाव से मुझे भजता है, वैसे ही मैं उससे भजता हूँ। तो भगवान उसको वैसे ही भजते हैं जैसे वो भजता है। तो अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे। अगर हम भगवान से चाहना करेंगे तो भगवान अगर ठीक समझेंगे तो देंगे, नहीं ठीक समझेंगे तो नहीं देंगे। जैसे गुरु जी ने बताया था ना कि अगर आप 100 बार प्रार्थना करते हैं तो भगवान हर बार सुनते हैं, पर अगर वो देखते हैं कि हमारे हित में है तो पूरी करते हैं, और अगर हित में नहीं होती तो पूरी नहीं करते। पर देवता लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर आप उनसे मांगते हैं तो अगर हमारे हित में भी ना हो तो भी वो हमें दे देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो परम पिता परमात्मा है वो हितैषी हैं और जो देवता लोग हैं वो हितैषी नहीं है। भाई उनको तो आपने पूजा, आपने मांगा, उन्होंने दे दी। पर भगवान जो है वो हितैषी हैं, वो हमारे पिता के समान है। अगर हमारे लिए अनुकूल होगी चीज़, हमें भगवान से प्रेम करने में, हमारी उन्नति में अनुकूल होगी तो देंगे, और अनुकूल नहीं होगी तो नहीं देंगे। अब भगवान ने कहा कि उनकी कामना पूर्ति हो न हो, पर फिर भी वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं भक्त, इसलिए उदार है। कामना पूर्ति हो चाहे न हो। देखिए अब हम लोग कितनी बातें भगवान से कहते हैं, हर बात तो पूरी नहीं होती, पर फिर भी हम भक्ति में लगे रहते हैं, तो इसलिए भगवान ने कहा उदार है। और जो सिर्फ मुझे चाहता है, सिर्फ मुझे, वो मेरा ज्ञानी भक्त, वो मेरा ही रूप है। भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय ज्ञानी भक्त है। अब तीसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जो संसार के सुख भोग हैं, रुपए हैं, पैसे हैं, मान बढ़ाई है, सुख आराम है, वो प्रत्यक्ष फल देने वाले लगते हैं। ऐसा लगता है इनमें बड़ा सुख है। तो उनसे मन हटाकर कोई भगवान में मन लगाए तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान कह रहे हैं उनसे मन हटाकर, उनकी लालसा छोड़कर वो मुझसे प्रेम करता है, मुझे मन लगाता है, इसलिए वो उदार है।
देखिए संसार में तो हाय माया लगी पड़ी है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पैसा चाहिए। क्या हर आदमी पैसे के लिए भाग रहा है? मान बढ़ाई और सुख आराम, इनके लिए भाग रहा है। जैसे हमने भागवत जी में पढ़ा था कि युधिष्ठिर के पास पूरे जम्बू द्वीप का राज है, पूरे जम्बू द्वीप का, और सारे भाई अनुकूल है, पत्नी अनुकूल है, सारे प्रजा अनुकूल है, फिर भी क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ है, वो कहीं भी आसक्त नहीं, उन्हें भूख भगवान की प्रेम की है। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और भूख लगी हो, उससे आप कहें मुकुट लगा ले, अच्छे कपड़े पहन ले, सैर कर ले, कहेगा पहले पानी पिला दो, खाना खिला दो, फिर कुछ करूँगा, ये तो कहेगा। तो बोले ऐसे ही जब हमें भगवान की भूख लगती है तो हमें संसार की भूख नहीं लगती। तो भगवान की भूख लगे तो भगवान कह रहे हैं कि संसार पदार्थों में प्रत्यक्ष सुख दिखते हुए भी वो मेरी तरफ बढ़ता है, मेरे में मन रखता है, मेरा भजन करता है, मेरे में लगता है, इसलिए वो उदार है। देखिए संसार में तो हमारे मन को विचलित करने वाली 50 बातें होती हैं रोज, जो हमारे मन को थोड़ा विचलित करती हैं, अच्छी नहीं लगती। पर आप सिर्फ अपना भजन करिए और किसी की तरफ ध्यान मत दीजिए और अपनी सेवा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि संसार में कुछ रखा वक्का है नहीं। चलिए इस समय हमारी इच्छा पूरी हो गई, फिर कोई बात होगी, फिर इच्छा पूरी नहीं होगी, फिर हम दुखी हो जाएंगे। ये दिल है सदगुरु दी अमानत, दर दर पे लुटाया नहीं जानता। तो ये दिल जो है ये सदगुरु की, भगवान की अमानत है, इसको जगह जगह लुटा के करेंगे क्या, मिलेगा क्या? तो कह रहे हैं भगवान कि मेरा भक्त मुझसे ही प्रेम करता है। संसार में उसको दिखता है, लोगों को दिखता है यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, पर वो किसी की तरफ देखता ही नहीं है। वो भले और भगवान भले, गुरु भले, कहीं नहीं देखता, फोकस माइंड है, उसका पूरा मन भगवान में है। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए वो उदार है। कह रहे हैं हमारे भगवान जो हैं वो इतने प्रिय हैं, इतने उदार हैं कि उनके हाथों मांगने वाले को भी उदार कह देते हैं। यही दरबार दीनों को आदर, रीति सदा चली आई, विनय पत्रिका का है। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। ये भगवान की विशेष उदारता है ना। तो ये गुरु का कितना प्रेम होता है। बच्चे थोड़ी छोटी मोटी इच्छा कर लेते हैं, वो भी गुरु कहते हैं नहीं नहीं पूरी कर दो इनकी, अच्छे से खिलाओ पिलाओ, अच्छे से रखो, पूरा ज्ञान भी दो। अभी गुरु जी ने कहा ना 40 साल में मैंने देखा किसी से कहा कि इस बच्चे को अपने घर में रख लो, कोई नहीं रखेगा। ये तो सिर्फ गुरु की उदारता होती है, गुरु का प्रेम होता है जो सबको रखते हैं। अम्मा जी बताते हैं, बताया करते थे अम्मा जी कि काफ़ी सारे जो अम्मा जी की नंदे, मतलब भैया जी की बुआ जी, गुरु जी की बुआ जी, तो उनके देवर, उनके बच्चे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, आके यहाँ पढ़ गए कितने ही लोग, और पलट के किसी ने कभी पूछा भी नहीं और शुक्राना भी नहीं माना। तो मतलब मैं बता रही हूँ आपको, संसार में ऐसे है। अब आजकल तो इतना ज़्यादा हो गया है सेल्फ सेंटर्ड कि कोई किसी के बच्चे को रख ही नहीं सकता। और गुरुजी दिखाते हैं कि कैसे उनका निष्काम प्रेम है। कितने सारे साधक लोग यहाँ रहते, कितना प्रेम है गुरुजी का। अब भगवान कह रहे हैं भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचन मात्र भी भाव नहीं जाता। वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। भगवान कह रहे हैं चाहे लौकिक कामना हो चाहे पारलौकिक कामना हो, वो किसी की तरफ नहीं देखता कि मेरा भाई पूरी कर देगा, कि मेरे पति पूरी कर देंगे, कि मेरे मामा पूरी कर देंगे, मेरे चाचा कर देंगे,
मेरे फलाना फ्रेंड कर देगा, वो केवल भगवान की तरफ देखता है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। कहता मेरे तो गिरधर गोपाल दोस्तों में कोई, तो किसी की तरफ नहीं देखता, वो फिर अपनी जो भी बात होती है भगवान से कहता है। अगर आपके मन में कोई बात है आपको डिस्टर्ब कर रही है तो भगवान से कह दीजिए, भगवान उसको 1 मिनट में पूरी करा देंगे। हम दूसरे से क्यों कहते हैं? भगवान सर्वसमर्थ है, वो पूरी कर सकते हैं। कहने वो इसलिए उदार है कि उसके मन में कोई भी कामना होती है वो भगवान से कहता है और किसी से नहीं कहता। अब भगवान कह रहे हैं सारे भक्त उदार तो हैं, पर ज्ञानी भक्त जो है वो केवल मेरा ही स्वरूप है। स्वरूप में किसी निमित्त से या किसी कारण से विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपने स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। अब कह रहे हैं भगवान कि हमारी ही जो ज्ञानी भक्त है वो मेरी ही आत्मा है, मेरा ही अपना आप है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अहम को बिल्कुल मिटा दिया है ना। जब हम अपना अहम मिटा देते हैं तो मैं नहीं हूँ, है ही भगवान, है ही भगवान। तो जब मैं मिट जाती है, मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। तो वो अपनी मैं को इतना मिटा देता है कि भगवान ही रह जाते हैं। और बताया इसमें कि इतना प्रेम होता है जो ज्ञानी भक्त होता है उसका, कि कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद है पता ही नहीं चलता। अब प्रेमास्पद तो भगवान है और प्रेमी भक्त है, तो इतना प्रेम है ज्ञानी भक्त का भगवान से, कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है पता ही नहीं चलता। जैसे राधा रानी और कृष्ण, तो कभी कृष्ण राधा बन जाते हैं, कभी राधा कृष्ण बन जाती हैं। तो प्रेमी कौन है और प्रेमास्पद कौन है पता ही नहीं चलता। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही अगर भक्त भगवान को भजता है तो भगवान भी भक्त को भजते हैं। जैसे भगवान ने श्रीखंडी बन के एक नाथ जी के यहाँ पता नहीं कितने साल सेवा करी। तो एक भक्त को स्वप्न आया कि भाई, उसने कहा भगवान जी मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा मैं तो यहाँ हुई नहीं, मैं तो श्रीखंडी बन के एक नाथ जी के यहाँ सेवा कर रहा हूँ। तो आदमी आया, बोला श्रीखंडी से मिलना है। बोला वो तो हमारा सेवक है। बोला वो सेवक नहीं है, वो द्वारकाधीश है, वो भगवान है। अब भगवान देखिए कितने उदार है। तो कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है पता ही नहीं चलता। तो भगवान भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अर्जुन का रथ हाँका, अर्जुन के लिए, हाँ जैसे बताया कि पीछे पीछे घूमते थे पांडवों के लिए, और उनके शिविर की भी रात को वीर आसन में बैठ के रक्षा करते थे। तो हम भक्त बने तो हम तो संसार के भक्त बने रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। संकल्प की सृष्टि है। तो भगवान से कहिए भगवान बस मेरे को आपका प्रेम चाहिए, मेरा आपसे प्रेम हो, मुझे आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे। संसार में कुछ नहीं रखा। बच्चे शादी करने में कितना दुख, बच्चे पैदा करने में कितना दुख, फिर उनको पालने में कितना दुख, फिर वो बड़े हो जाए फिर वो पूछे ना तो कितना दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख। और भगवान से प्रेम में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। फिर भी मन ऐसा कहना चाहिए लीचड़ कि फिर भी वो संसार के पीछे भागता है, जबकि उससे पता है कुछ नहीं मिलेगा। तो संसार का बहुत मुश्किल है। जो साधक लोग गुरुजी के साथ लग गए तो बहुत भाग्यशाली है। शादी करना, फिर बच्चे पैदा करना, फिर उन्हें पालना, फिर उन्हें बड़ा करना, फिर उनकी शादियां करना, फिर उनके बच्चे, कितना लंबा लंबा प्रोसेस है। और भगवान में लग जाना कितना आसान है। सारी जर्नी से आप बच गए। तो गुरु यही कह रहे हैं, तो भगवान यही कह रहे हैं कि मतलब इतने प्रेमी हैं भगवान कि कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है पता ही नहीं चलता है। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। अब जैसे कह रहे हैं नदी जो है जैसे समुद्र में गिरती है तो
दोनों के जल मिल जाते हैं तो कौन उसमें नदी है कौन समुद्र है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही भक्त और भगवान में कौन है पता ही नहीं चलता है। भक्त भी भगवान का ही रूप हो जाता है जो ज्ञानी भक्त होता है। अब इसमें बात कह रहे हैं परिशिष्ट भाव में कि जो कामना है उससे भी ज़्यादा दोषी है भगवान को न मानना, है ना। लोग भगवान को मानते ही नहीं है, कहते हैं हम तो अभी अपना कर्म करते हैं, वर्क इज वर्शिप। तो कह रहे हैं सबसे दोषी है कामना। भले ही आपके मन में है, गोपियों के मन में भी कामना थी, पर अब कह रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ है भगवान को मानना, उनमें श्रद्धा विश्वास होना, उनसे प्रेम होना, उनसे अपनापन होना, जो हम केवल गुरु के सानिध्य में सीखते हैं। इसलिए गुरु की इतनी महिमा है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा आके लाड़ में गले में हाथ डाल के माँ से कहता है माँ मैं तुम्हारा हूँ, तो माँ कितनी खुश होती है। ऐसी भगवान कितने खुश होते हैं जब उनसे कहते हैं मैं आपका हूँ। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। कहते जो देवताओं की उपासना करते हैं अगर उनमें कामना रह जाए तो वो जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। पर जो भगवान में लगे हुए हैं ना, जो भगवान में लगे हुए हैं, अगर वो उनमें कोई कामना रह जाए तो भगवान उन्हें अपने से मिलाकर एक कर देते हैं। अब एक दृष्टांत सुन रहे थे आज कि गुरु की महिमा पे था कि एक भक्त थे, तो वो गुरु जी से नाराज से रहते थे, तो रोज़ गुरु जी को आके कुछ कुछ कह जाते थे, जैसे कहते हैं गाली दे जाते थे। तो गुरु जी तो अपने सम थे, तो जब उनका अंतिम समय आया तो उनको वो लेने आया यमदूत। तो गुरु जी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो। गुरु जी को तो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सब पता था। बोले कहाँ ले जा रहे हो। बोले इसने आप खूब गाली दी है आपको, और तो इसको नरक में ले जा रहे हैं। तो भगवान गुरु जी ने कहा मेरा है ना, ये मेरे को दी है ना, तो मेरे को अधिकार है इसको दंड देने का, तो इसे छोड़ जाओ। तो गुरु जी के पास छोड़ दिया। अब गुरु जी ने उसको मुक्त कर दिया। तो बता रहे हैं कि अगर हम गुरु जी के सानिध्य में आ गए, भगवान के सानिध्य में कैसे, मतलब कहने का मतलब ये स्थूल दृष्टांत है कि संबंध जोड़ो तो भगवान से, भगवान से प्रेम करो तो मानो तो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे जैसे हम भगवान से प्रेम करते हैं, है ना, जैसे जैसे हम भगवान से प्रेम करते हैं वैसे वैसे हमारा अहंकार कम होता जाता है, हमारी मैं मिटती जाती है। जीव परमात्मा का अंश आता है, परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है उतना उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है। जितना आप परमात्मा से दूर जाएंगे उतना अहंकार दृढ़ होता जाएगा। जितना आप भजन करेंगे, जितना आप जप करेंगे, जितना आप भगवान से प्रेम करेंगे, जितना आप अपने साथ तप करेंगे, उतना आप भगवान के करीब आते जाएंगे और आपका अहंकार मिटता जाएगा। भगवान के पास आने से अहंकार मिटता जाता है। जो लोग सत्संग में लगे हुए हैं गुरु के सानिध्य में, वो देखते होंगे पहले से ज़्यादा कितनी समता आ गई है। पहले से जो छोटी छोटी बातें विक्षेपित कर देती थी, हम छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाते थे, विक्षेपित हो जाते थे, अब वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि अहंकार कम हो रहा है। तो जितना आप भगवान से आपकी दूरी बढ़ेगी तो अहंकार बढ़ेगा, और भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो अहंकार कम होगा। अब कह रहे हैं जो ज्ञानी भक्त है उसका तो शरीर से पूरा लगाव हो जाता है, शरीर मन बुद्धि से, तो वो तो उसमें तो अहमता रहती ही नहीं है। अब अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु में क्रमशः अपनी स्वतंत्र सत्ता अहमता कम होती जाती है, और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए त्वत्मेव पद का तात्पर्य है कि प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही,
प्रत्युत केवल भगवान ही रहे, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही है। आप कह रहे हैं जो प्रेमी भक्त है ना, जो प्रेमी भक्त है, जो भगवान से जिसका अनन्य प्रेम है, वहाँ उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं रह गई, वहाँ साक्षात भगवान है, वहाँ साक्षात भगवान है। क्योंकि उसने तो अपनी ईगो मिटा दी, बिल्कुल अपनी अहम, अपना अस्तित्व बिल्कुल मिटा दिया। अब वहाँ क्या रह गए? वहाँ केवल भगवान रह गए। अब कह रहे हैं भगवान से बढ़कर उत्तम गति कोई नहीं है। देखिए, मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से प्रेम करना है। जो सुख पाऊँ मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इतने साल हो गए हम लोगों को सत्संग में लगे, तो गुरु जी की कृपा से, अम्मा जी की कृपा से आज कह सकते हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा। और इसमें कह भी रहे गीता जी में कि भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। भगवान से प्रेम करना, भगवान से अपनापन करना, भगवान में लगना, नाम जप करना, निरंतर नाम जप करना, बार बार कहते रहना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, हे नाथ आप प्यारे लगे, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जैसे गुरुजी ने अभी कुंभ का बताया, तो जितने लोग यहाँ पे आए थे लेडीज शिविर में, तो गुरुजी ने सबको ऑडियो विजुअल कुंभ में स्नान कराया था। तो लेडीज़ कह रही थी हम लोग तो कुंभ भी हुआ है, तो वहाँ तो हम थक के आए, पर गुरुजी ने जो हमको ऑडियो विजुअल कुंभ का स्नान कराया था वो इतना अच्छा था कि उसमें दान पुण्य भी हो गया और थकान भी नहीं हुई, और उसमें आनंद भी बहुत आया। तो गुरुजी के सानिध्य में हमें सब मिल जाता है। अच्छा, अब आप देखिए कुंभ की बात देखिए, आप मानसिक रूप से रोज़ डुबकी लगा लिया करिए, वो भी त्रिवेणी में जो मेन संगम का पॉइंट है, वहाँ रोज़ डुबकी लगा लिया करिए मानसिक रूप से, कन्हैया का हाथ पकड़ के, और जो आपको जिनको प्रिय लगते हैं अपनी राधा रानी कन्हैया का हाथ पकड़ के खूब डुबकी लगाया करिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव करके खूब डुबकी लगाया करिए, और फिर डुबकी लगा के कोई नहीं देख रहा, जल्दी से पहुँच के कपड़े वपड़े पहन लिया करिए, और फिर खूब दान पुण्य करिए। इतने महात्मा लोग आए हुए हैं, खूब दान पुण्य करिए। अब जैसे गुरुजी ने बताया कि इतने सेवा वाले कर्मचारी हैं, जैसा कि हमने देखा स्वीपर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उनको सबको दान पुण्य करिए, भंडारे लगा दीजिए, रोज़ भंडारा करिए, कौन मना कर रहा है आपको? तो ऐसे करके हम मानसिक दान और मानसिक पुण्य हमेशा कर सकते हैं। और गुरुजी ने बताया, भगवान ने भी गीता में कहा है कि कलयुग में मानसिक दान भी पुण्य देता है, मानसिक पाप नहीं। ये कलयुग की विशेषता है। और कलयुग की ये भी विशेषता है कि नाम लेने से ही हमको भगवान प्राप्त हो जाते हैं, खाली नाम लेने से। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी, खूब नाम लीजिए, खूब नाम लीजिए, और रात दिन नाम लीजिए, और रात दिन भगवान से प्रेम बढ़ाइए, और कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। क्योंकि संसार में भगवान से प्रेम करने के अलावा और कुछ रखा नहीं है, और जो जैसा है उसको स्वीकार कर लीजिए। डोंट एक्सपेक्ट बट एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू एनीबडी इज एक्सेप्टेंस। जो हम किसी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं तो एक्सेप्टेंस है। हम एक्सपेक्ट करते हैं तो दुख मिलता है, और एक्सेप्ट करते हैं तो आनंद ही आनंद है। अब जब हमारा ध्यान भगवान की तरफ हो गया तो जो जो करे सब ठीक है, सब अपनी मौज में रहे, हम भी अपनी मौज में। तो जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से अपनापन करते हैं गुरु के सानिध्य में, तो आपकी मौज ही मौज है। और संसार की तरफ थोड़ा ही मन जाता है तो खराब होता है। तो इसलिए अपना एक सिंगल माइंडेड डिवोशन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो ज्ञानी भक्त का क्या होता है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और उसकी अपनी मैं,
उसकी अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल मिट जाती है, सिर्फ वहाँ भगवान रह जाते हैं। इसमें लिखा हुआ भगवान कह रहे हैं ज्ञानी भी की भी और भक्त की भी मैं ख़त्म हो जाती है, वो भगवान से मिलकर एक हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानी भक्त मेरा ही अपना स्वरूप है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।